वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके मैं उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है उसका टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक बहुत अच्छा सिंपल सा और बहुत शॉर्ट ऐसा एक टॉपिक जो है, व्हेन टू एक्सपेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, समचतुष्फलकीय ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सिस में ज़्यादातर हम दिखते हैं। वो कौन सा टाइम होता है कॉम्प्लेक्सिस की ज्योमेट्री के अंदर जो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनाता है। तो दोस्तों, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करने के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार है, क्या परिस्थितियां होती है तब जाके ये कॉम्प्लेक्सिस टेट्राहेड्रल बनता है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। वेरी शॉर्ट, बहुत कम समय में मैं एक ही स्लाइड में आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं, दिस इज़ द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें सेंटर में एक मेटल आयन होता है विच इज़ फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल, और 109 डिग्री जो है 109 और 28 के ऊपर बॉन्ड एंगल जो होता है, उस बॉन्ड एंगल के ऊपर 4 लिगेंड ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस मुद्दे पर आधारित है, इसमें दो ऐसे जो पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कब बनता है? इफ लिगेंड्स आर लार्ज, यानी कि जब जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स जो कि हम लिगेंड बोलते हैं, ऐसे लिगेंड्स लार्ज होते हैं, तब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए प्रीफर करता है, सो एज टू अवॉइड लिगेंड लिगेंड रिपल्सन। क्योंकि लार्ज जो उसका जो वॉल्यूम है बहुत लार्ज है, तो लार्ज लिगेंड वाले जो लार्ज वॉल्यूम वाले जो लिगेंड्स है, एक दूसरे के बीच बहुत कम रिपल्सन हो सके, अपाकर्षण बहुत कम हो सके, इसलिए एक दूसरे से एज पॉसिबल एज फार अरेंज होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ किस किस डी ऑर्बिटल की अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होती है उसमें पॉसिबल है? तो दोस्तों, इन केस ऑफ मेटल आयंस विथ ज़ीरो CFSE, यानी कि जिस मेटल आयन की CFSE यानी कि T2G और Eg के बीच का जो डिफरेंस है, जो डेल्टा है, वो जीरो दिखाता है, जीरो होता है, ऐसी जो परिस्थितियां हैं अरेंजमेंट की, ये D0, D5 एंड D10, ये तीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसी है जिसमें CFSE ज़ीरो बनती है, तो उस टाइम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करना प्रीफर करेगा। या फिर MnO4, तो MnO4 अगर हम एग्जाम्पल के जरिए ये डी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो है, रीअरेंज जो कन्फिगरेशन है उसको एक्सप्लेन करना चाहे तो फॉर एग्जांपल MnO4 जिसमें Mn की D0 है, फिर FeCl4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये Cl 4 लिगेंड है, और Fe जो सेंट्रल मेटल है उसकी डी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन D5 है, ZnCl4 में डी इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन D10 है। तो बिल्कुल these are the most suitable examples to explain टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो D0, D5 और D10 कन्फिगरेशन के बारे में ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रीफर करेगा। सेकेंड पॉइंट इज दैट इन केस ऑफ मेटल आयन विथ स्मॉल CFSE, यानी कि मेटल आयन की CFSE बहुत स्मॉल होती है, हालांकि D2 एंड D7 या फिर D8 है ना, D2, D7 एंड D8 ये तीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ऑर्बिटल में ऐसी है। फॉर एग्जांपल COCl4 2 माइनस, तो COCl4 2 माइनस में ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि Cl इज वीकर लिगेंड, सो वी विल गेट D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन डी ऑर्बिटल, है ना, जिसकी CFSE -0.8 डेल्टा O है।
ठीक है। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्सिस होते हैं उसमें D2 एंड D7 या फिर D8 तक हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। तो दोस्तों ये बहुत एक अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज दे रहा हूँ कि जो जो कॉम्प्लेक्सिस D0, D5 एंड D10 यानी कि ज़ीरो CFSE वाले या फिर बहुत कम CFSE वाले -0.8 है ना वर्सेस 1.2 डेल्टा टी। डेल्टा ओ यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म होता है तो -0.8 डेल्टा ज़ीरो, या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो 1.2 डेल्टा टी। तो D2 एंड D7 या फिर D8 मैंने यहाँ पर बताया नहीं है, लेकिन D2, D7 एंड D8 कन्फिग्रेशंस ऐसी है जो हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रीफर करती है। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो सारे कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादातर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रीफर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रीफर करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए ये सारी बातें आज बताई है। बहुत कम समय में ये वीडियो मैं आपको इस तरह से और इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से पूरा वीडियो देख सकें। दोस्तों अगर आपका ये वीडियो भी अच्छा लगा हो मेरा तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी जाइए मेरी यूट्यूब चैनल राजेंद्र दवे ऑफिशियल और ये वीडियो देख लीजिए ताकि मैं कल आपको ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कौन से कंपाउंड में किस तरह से प्रीफर होती है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है जल्दी आपको बता सकूं। धन्यवाद।